अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, MgCl2, जैसे MgCl2 इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या है, अभी आपको पता है कि क्लोरीन को कितना चाहिए था, एक, ठीक है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था। और मैग्नीशियम को आपको पता है, मैग्नीशियम के लिए हम लिख देते हैं, मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम के प्रोटॉनों की संख्या 12 है। और इसमें इसमें जो जब ये उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 12। तो 2,8,2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करना चाहेगा। तो क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके पास 2 क्या हो जाएंगे, 2 क्लोरीन आएंगे। जैसे Mg, तो Mg के पास अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसके बगल में क्लोरीन क्या आ जाएगा, ऐसे 1 2, ये दोनों मैग्नीशियम क्या कर देगा, दोनों को दे देगा एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिल करके आपस में क्या हो जाएंगे, MgCl2। यहाँ पे बनेगा इसका, तो क्या हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम और क्लोराइड, बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से होगा। आप यहाँ पे क्या कुछ कुछ कॉमन मतलब गेस कर पा रहे हैं, इसमें होता हो क्या रहा है कि धातुओं का अधातुओं से जब बंध बनता है तो इसमें क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बनता है, बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फिर से देखिए, अगर CaO लिखते हैं हम लोग, कैल्शियम और ऑक्सीजन, तो कैल्शियम ये भी धातु है, और कैल्शियम और फिर ऑक्सीजन, तो ये बन रहा है। इसका मतलब कि ये अधातु है। तो ये कैल्शियम और मतलब ये धातु अधातु, अर्थात हम कह सकते हैं एक तरह से कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो किसके किसके बीच में बनता है, धातु और अधातुओं के बीच बनता है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ और कंडीशंस है, वो अभी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें मुख्य रूप से कंडीशंस क्या है कि अभी हाल ही में आपको पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको हाल ही में पढ़ाया गया था। तो उसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉनों को आपस में मतलब कि एक दूसरे के जैसे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर मान लीजिए HF है, बताए थे HF है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका क्लोरीन का ये है और हाइड्रोजन का ये है। तो ये क्या कर लेता है कि ये शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसको खींच के अपने पास रख लेता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसी जो क्षमता है, जो पावर है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। तो ये क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, मतलब कि जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रहेगी वो क्या करेगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाले हैं वो अपने पास रखेगा। अर्थात यहाँ पे पोल बन जाएंगे, मतलब कि इसके पास प्लस बन जाएगा, इसके पास माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे इस बॉन्ड के लिए खास तरह से ऐसा है कि पहला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, पहला नंबर धातु अधातु के बीच, धातु और धातुओं के बीच। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या चीज, कि जब दो परमाणु मिल रहे हैं उन दोनों के जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उनके डिफरेंस का जो मान है वो 1.7 से या तो कम हो, सॉरी, या तो अधिक हो या तो बराबर हो। अर्थात जो भी बने हुए रहेंगे, जो भी परमाणु धातु और अधातु जब मिलेंगे तो उनके पास हम ये देख के बता सकते हैं कि इन दोनों में मतलब कि वैद्युत बंध बना है या कोवैलेंट बंध बना है, मतलब कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना है या आयनिक बॉन्ड बना है, या फिर इसमें कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि सहसंयोजक बंध बना है। इसमें कैसे चेक करेंगे, इसी तरह से चेक करेंगे कि दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, डिफरेंस को, मतलब दोनों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, जो अधिक होगा उसमें से घटा देंगे और घटा के चेक करेंगे कि दोनों में से अंतर किसका, मतलब अंतर आ रहा है तो कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम चेक करते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोरीन के लिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग देखेंगे तो मैग्नीशियम का आपको बताया गया है 1.2 होगा। आप अगर इसका नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम में हम इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है उसका
पूरा का पूरा जैसे जो यूजफुल परमाणु है, जो जो यूजफुल तत्व है, केमिकल मतलब कि एलिमेंट्स है, उनका हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको दे करके और उसको मतलब कि फोटो भेज देंगे। आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके और उसमें जहाँ पे नोट्स वाला लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें जब चैनल में जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो वहां से आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं कि किसका कितना होता है। तो क्लोरीन के लिए आप देखे ही थे उस दिन 3.0 होता है। अब देखिए इन दोनों का अगर हम डिफरेंस मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे 3.0 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा? 1.8। इसका मतलब कि ये जो है इस यही डेल्टा का मान कहलाएगा, यही डेल्टा का मान कहलाएगा। तो ये क्या है, ये 1.7 से क्या है, अधिक है ना, अधिक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में जो बन रहा है बंध, वो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं। तो कैल्शियम का 1.0 है और ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि 3.5 है। तो यहाँ पे अब चेक करते हैं इसके लिए, तो क्या करेंगे 3.5 माइनस 1.0, इसको चेक करेंगे तो कितना जाएगा 5 और यहाँ पे 2, तो 2.5। इसका मतलब कि ये भी क्या है 1.7 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब उसी तरह से हम लोग NaCl के लिए भी देख सकते हैं। NaCl के लिए सोडियम का आप चेक करेंगे, सोडियम का और फिर क्लोरीन का, उसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे NaCl के लिए, तो Na का जो है 0.9 है और क्लोरीन का अभी आप देख रहे हैं 3.0 है। इसको भी घटा देंगे हम लोग 3.0 और फिर 0.9, तो आपको पता है कि जो भी आएगा क्या होगा, डेल्टा का मान जो भी आएगा 1.7 से अधिक ही आएगा। इसका मतलब कि हम पता कर पाएंगे, अब इससे हम लोग फिक्स कर पाएंगे कि कौन किसमें जो भी एलिमेंट्स लिखे मतलब कि कंपाउंड्स लिखे गए हैं उसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से देखिए आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में फर्क करना बहुत ही बारीक होता है, उसमें फर्क करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या है कि आपको जो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है आपको याद रहनी चाहिए। उसमें क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, रख के और घटा लेंगे, घटा के चेक कर पाएंगे कि क्या है ये इसमें 1.7 से अधिक या 1.7 के बराबर आ रहा है तो क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, नहीं तो कोवेलेंट बॉन्ड में आ जाएगा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी परमाणु हैं जिसकी एक्सेप्शनल है। देखिए जैसे अगर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये नहीं कि इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, जबकि इसमें डिफरेंस करेंगे तो बहुत ज्यादा का अंतर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है। ये हाइड्रोजन को फोन करो, ये आप याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन को फोन करो, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, आप याद रखिए।